Good morning, students. How are you all? Welcome again to my class. We were learning chapter number 7, Our Environment. In this chapter, we have learned that what is our environment made up of, or what our environment consists of. And we have learned about pollution. What is pollution? And we have also learned about water pollution and the effects of water pollution. Today we will read another type of pollution, that is air pollution and land pollution. These two pollutions we will read today in this class. So, for this, you have to see that how clean is the air in your school, garden or in a park. आपके जो स्कूल है वहाँ पर जो एयर होती है वो कैसी होती है, गार्डन में कैसी होती है या पार्क में कैसी होती है. You should see it. You should notice it. What you will see? You will see that the air in the school, garden or in the park is clean air. कैसी होती है? साफ एयर होती है. जो हमारा स्कूल होता है, गार्डन होता है, पार्क होता है, वहाँ पर जो एयर होती है वो कैसी होती है? वो साफ होती है. हम उसको जब ब्रीथ करते हैं तो बहुत अच्छी शुद्ध ताज़ा हवा होती है. क्यों होती है? Why it is so? Because the garden, the park or the school, it contains lots of trees. वहाँ पर क्या होते हैं? बहुत सारे ट्रीज होते हैं. आप स्कूल में आते हो तो आपको दिखता है बहुत सारे ट्रीज हमारे स्कूल में लगे हुए हैं, है ना. गार्डन में भी ऐसे ही होता है, बहुत सारे ट्रीज लगे हुए होते हैं. देन पार्क में भी ट्रीज, बहुत सारे आपको ट्रीज दिखेंगे. तो ये जो ट्रीज होते हैं, what does they do? They purify our air that we breathe. जो ट्रीज होते हैं वो हमारी एयर को क्या करते हैं? प्यूरिफाई करते हैं. जो हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन, है ना, हम क्या लेते हैं? ब्रीथ क्या करते हैं? हम कौन सी एयर ब्रीथ करते हैं? हम ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं. तो हमारी जो एयर होती है उसको साफ करते हैं ट्रीज. नाउ हाउ क्लीन इज द एयर इन द स्ट्रीट नियर योर होम और स्कूल? जो स्ट्रीट, जो रोड होती है, जो आपके घर के बाहर होती है या स्कूल के बाहर होती है, विच एयर हैज़ मोर डस्ट एंड स्मोक? तो कौन सी एयर जो होती है जिसमें सबसे ज़्यादा डस्ट होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं और स्मोक होती है, धुआं होता है और मिट्टी भी होती है, डस्ट, है ना. तो कौन सी एयर में होती है ज़्यादा? स्कूल की, गार्डन की या पार्क की एयर में होती है, या होम या स्कूल के बाहर जो रोड होती है, स्ट्रीट होती है, उसमें होती है? I told you that the trees are present in garden and in park and in school. This purify our air, our breathing air. But on the street near our home और स्कूल के बाहर जो रोड होती है, that does not have much trees. वहाँ पर क्या होता है? ज़्यादा ट्रीज नहीं होते हैं. तो जो रोड पर जो एयर होगी, इट विल हैव मोर डस्ट एंड स्मोक. जो रोड होगी उस पर क्या होगा? उसकी जो एयर में बहुत सारी डस्ट भी होगी और स्मोक भी होगी. वाई इट इज सो? इट इज बिकॉज द रोड साइड्स डज नॉट हैव much trees which can purify the air. जो हमारी एयर को साफ करते हैं, इतने ट्रीज नहीं होते हैं, इसलिए जो रोड की जो साइड होती है वहाँ पर क्या होता है? बहुत सारी डस्ट और स्मोक होती है. नाउ डू यू नो
व्हाट इज स्मोक? स्मोक क्या होता है? स्मोक होता है धुआं। ओके, स्मोक किन किन चीज़ों से निकलता है? कार से, बस से, ट्रक से, और जो फैक्ट्रीज होती है ना, फैक्ट्रीज से भी जो होता है धुआं निकलता है बहुत सारा। कार से भी निकलता है, जब हम कार ड्राइव करते हैं तब उससे भी निकलता है ना, बसेस से भी निकलता है, ट्रक से भी निकलता है। एंड द फायर क्रैकर्स, जो पटाखे हम फोड़ते हैं, कब फोड़ते हैं? दीपावली पर फोड़ते हैं, है ना। तो वो पटाखों से भी क्या निकलता है? धुआं निकलता है, स्मोक निकलता है। तो ये कहाँ जाता है? ये हमारी एयर में मिल जाता है ना। यू कैन सी हियर in this picture, you can see the smoke coming out from the chimneys of the factories, buses, cars. Here also you can see जो लार्ज स्केल पर जो फैक्ट्रीज होती हैं, बहुत सारी जहाँ फैक्ट्रीज होती है वहाँ पर चिमनी बड़ी बड़ी बनाकर फिर उस बहुत ऊंची ऊंची चिमनी बनाते हैं, और फिर उनमें से क्या होता है? धुआं निकलता है। दिख रहा है आपको? यू कैन सी हियर कितना स्मोक निकल रहा है इन चिमनियों से। ये कहाँ मिक्स होता है? इट मिक्सेस इन आवर एयर। यू कैन सी हियर ऑल्सो किस तरह का धुआं आपको दिख रहा है, किससे निकल रहा है? चिमनी से निकल रहा है। तो जो ये धुआं होता है किस किस चीज़ों से निकलता है? कार से निकलता है, बस से निकलता है, ट्रक से निकलता है, और चिमनीज से निकलता है ना। फैक्ट्रीज की जो चिमनीज होती हैं उनसे निकलता है। फिर हम जो आग जलाते हैं, लकड़ियाँ जलाते हैं, उससे भी धुआं निकलता है। ओके, देन फायर क्रैकर्स, फायर क्रैकर्स से भी धुआं निकलता है, आपको पता है। दिस स्मोक विच कम्स आउट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस, it polluted our air, it pollutes our air. So this is called air pollution. इसको हम क्या बोलते हैं? जब धुआं हमारी एयर में मिक्स होता है किसी भी कॉज से, किसी भी सोर्स से, जैसे कार, बस, ट्रक, फैक्ट्रीज, फायर क्रैकर्स, फायर, है ना, इन सब चीज़ों से जब आग लगती है तब भी धुआं निकलता है। तो ये जब सभी चीज़ों से जो स्मोक निकलती है, देन इट मिक्सेस विथ आवर एयर, सो दिस इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन। अब ये जो स्मोक होती है, जो स्मोक से क्या होता है? जो हमारी एयर होती है, अब जो स्मोक होता है उसमें बहुत तरह तरह की गैसेस होती है, अलग अलग तरह की गैसेस होती है जो हमारे लिए हार्मफुल होती है। दिस गैसेस मिक्स अप विद द air, so our air becomes dirty and poisonous. जब ये अलग अलग तरह के धुएं से जो गैसेस निकलती है वो क्या होती है? हमारी एयर से मिक्स होती है, जिससे हमारी एयर जो कैसी हो जाती है? डर्टी हो जाती है, गंदी हो जाती है, एंड ऑल्सो इट बिकम्स पॉइजनस। यू नो द मीनिंग ऑफ पॉइजन? पॉइजनस, यस, इट इज जहरीली। तो जो एयर होती है वो कैसी हो जाती है? गंदी भी हो जाती है और जहरीली भी हो जाती है। व्हेन वी ब्रीद इन दिस पॉल्यूटेड एयर, जब हम सांस लेते हैं, अगर हम ये जो डर्टी या वो एयर पॉल्यूशन जो होता है, जब हम ये गंदी एयर या पॉइजनस एयर जब हम ब्रीथ करते हैं, देन वी विल फॉल सिक। हम क्या हो जाएंगे? बीमार हो जाएंगे। सिक मतलब होता है बीमार होना। वी विल सफ़र फ्रॉम वेरियस डिसीजेस, हमको बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती है, जैसे लंग कैंसर हो सकता है, देन आस्थमा भी हो सकता है, जब हम गंदी एयर को हम ब्रीथ करते हैं तब। नाउ वी विल रीड अबाउट लैंड पॉल्यूशन। यू नो what is the meaning of pollution? Pollution is damage caused to the environment. जो हमारा एनवायरमेंट है उसमें नुकसान होना। डैमेज मतलब क्या होता है? नुकसान होना। किससे होता है? बाय वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंसेस। जो भी हम कचरा डालते हैं या बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं जिससे क्या होता है? पॉल्यूशन होता है ना। सो यू नो द मीनिंग ऑफ पॉल्यूशन। वी हैव लर्न अबाउट air pollution and water pollution. Now we will learn about land pollution. What is land pollution? Land pollution is when we throw garbage in open spaces.
जब हम गार्बेज को ओपन स्पेसेस में, खुली हुई जगह पर फेंकते हैं, देन इट इज कॉल्ड लैंड पॉल्यूशन। जैसे यू आर सीइंग दैट जो हमारे घर का कचरा है वो हम क्या करते हैं, वो हम रोड पर फेंक देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, वो एक तरह का लैंड पॉल्यूशन ही कहलाता है। ओके, सो यू नो द मीनिंग ऑफ लैंड पॉल्यूशन, दैट व्हेन वी थ्रो गार्बेज इन ओपन स्पेसेस, जब हम खुले में, खुली जगह पर कोई भी कचरा जब हम फेंकते हैं, गार्बेज मतलब क्या होता है, गार्बेज मीन्स कचरा होता है, देन इट कॉजेज लैंड पॉल्यूशन। लैंड पॉल्यूशन जो धरती होती है उस पर जो होता है वो पॉल्यूशन, वो कहलाता है लैंड पॉल्यूशन। द ह्यूज अमाउंट ऑफ गार्बेज थ्रोन इन टाउन्स एंड सिटीज इज द मेन कॉज ऑफ लैंड पॉल्यूशन। ह्यूज अमाउंट मतलब क्या होता है, बहुत सारा जो होता है गार्बेज, कचरा जो हम फेंकते हैं टाउन्स और सिटीज में, है ना, वो क्या होता है, इट इज द मेन कॉज, ये होता है मेन कॉज, मुख्य होता है, लैंड पॉल्यूशन का मेन कारण होता है। ओके, द ह्यूज अमाउंट ऑफ गार्बेज थ्रोन इन टाउन्स एंड सिटीज इज द मेन कॉज ऑफ लैंड पॉल्यूशन। गार्बेज इन ओपन प्लेसेस गिव्स आउट ए बैड स्मेल। जब आप कचरे को खुली हुई जगह पर फेंकते हैं, खुली जगह पर फेंकते हैं, तो क्या होता है, उसमें से खुशबू आती है क्या, नहीं, उसमें से क्या होता है, गंदी बदबू आती है ना, इट गिव्स आउट बैड स्मेल। इट बिकम्स ए होम फॉर मॉस्किटोज एंड अदर जर्म्स। जो कचरा होता है, जो हम खुले एरिया में जो हम डंप करते हैं, हम डालते हैं, तो वो क्या होता है, वो बहुत सारे जर्म्स और मॉस्किटोज का क्या होता है, घर होता है। मॉस्किटोज ब्रीड इन डर्टी प्लेसेस, यू नो दैट। मॉस्किटो, जब मॉस्किटो वहाँ गंदे में बैठेंगे, वहाँ पर ब्रीड करेंगे, बहुत सारे अंडे दे देंगे, तो फिर मॉस्किटोज क्या होते हैं, बढ़ती जाती है ना, मॉस्किटोज के जो नंबर होते हैं वो बढ़ते जाते हैं, और बहुत सारे जर्म्स भी वहाँ पर पैदा हो जाते हैं, है ना, बहुत सारे हार्मफुल जर्म्स जो होते हैं वो इस कचरे में, इस गार्बेज में इकट्ठा होते जाते हैं। एंड व्हेन द फ्लाइज, पता है आपको, हाउस फ्लाइज जो होती हैं वो गंदे कचरे पर बैठती हैं, एंड देन दे कम्स एंड सिट ऑन आवर फूड। जैसे जो ठेला होता है, ठेले पर क्या होता है, खुला रहता है, सारा खाने का सामान खुला हुआ होता है ना, फिर जो हाउस फ्लाई होती है, जो मक्खियाँ होती है, वो क्या करती है, वो पहले गंदे पर बैठती है, फिर हमारा जो खुला हुआ खाना होता है उस पर आकर बैठ जाती है, देन फिर हम क्या करते हैं, वी आर ईटिंग दैट फूड, है ना, जो भी है वो हम खाते हैं ठेले पर से, जो खुले हुए ठेले हैं उस पे से, देन वी विल फॉल सिक, हमको क्या होगा, बहुत सारी बीमारियां भी हो जाएगी, है ना। सो इट बिकम्स होम फॉर मॉस्किटोज एंड अदर जर्म्स। जो गार्बेज होता है खुले में जब हम उसको फेंकते हैं तो वो मॉस्किटोज का घर होता है, और बहुत सारे जर्म्स भी उसमें पैदा होते हैं। अब ये जो जर्म्स होते हैं, दिस जर्म्स कॉज डिसीजेस, ये जो जर्म्स होते हैं इनसे भी बहुत सारी बीमारियां हमको होती है। यू कैन सी दिस इज ए ओपन स्पेस वेयर एवरी टाइप ऑफ गार्बेज, सभी तरह का गार्बेज, इट इज डम्प्ड हियर, है ना। देन यू कैन सी हियर, जब ये कचरा ऐसा फेंकेंगे, then it is a home for mosquitoes and other germs, and also flies when sit on it, then they sit on our food afterwards, then they pollute our food also. You can see another picture here, कितना सारा आपको कचरा दिख रहा है, गार्बेज दिख रहा है, which is dumped outside the city. Here also, ये तो आपको सिटी के अंदर ही मिल जाएगा, है ना, डस्टबिन तो रखा हुआ है, लेकिन क्या होता है, उस डस्टबिन पर कचरा भरते जाते हैं, जब वो पूरा भर जाता है, देन ऑल्सो वी आर थ्रोइंग गार्बेज ऑन इट, फिर क्या होगा, वो जो कचरा होगा वो उस
डस्टबिन से पूरा बाहर गिर जाएगा. इट ऑल्सो देन द प्लेस वेयर द गार्बेज फॉल्स, जहाँ आसपास जो गार्बेज होता है, वो कचरा जो आसपास गिरता है, देन इट ऑल्सो पॉल्यूट्स आवर लैंड. ये हमारी लैंड को पॉल्यूट करती है ना. आपको पता है, दिख रहा है आपको, जब जो लैंड होती है वो गंदी हो जाएगी, वहाँ पर क्या होगा फिर, वहाँ पर प्लांट्स भी ग्रो नहीं कर पाते हैं. जब लैंड जो ज़मीन होती है, आपको यू नो दैट द प्लांट्स ग्रो इन द सॉइल. अब जब वहाँ पर ऐसा कचरा, गंदा कचरा अगर पड़ा रहेगा, तो वहाँ पर जो लैंड है वो लैंड कैसी हो जाएगी, पॉल्यूट हो जाएगी, गंदी हो जाएगी, बंजर हो जाएगी. तो वहाँ पर इट कैनॉट ग्रो प्लांट्स. जो सॉइल है वो क्या हो जाएगा, वहाँ का मिट्टी जो है वो गंदी हो जाएगी, तो वहाँ पर प्लांट्स नहीं उग पाएंगे. इट इज़ हार्मफुल फॉर प्लांट्स ऑल्सो, and it is harmful for us also, human beings also, and it is also harmful for animals also. जब एनिमल्स ये गंदा कचरा खाते हैं, ये पॉलीथीन खाते हैं, यू कैन सी, जब पॉलीथीन खाते हैं तो ये पॉलीथीन क्या होती है, पॉलीथीन जो है, जैसे गाय ने खा ली है तो उसके पेट में चली जाएगी पॉलीथीन, तो गाय क्या हो जाती है, मर जाती है ना. यू कैन सी हियर ऑल्सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट. जैसे प्लास्टिक की बॉटल से, कांच की बॉटल से जब हम इसको फेंकते हैं तो ये डिकम्पोज नहीं होती है, ख़त्म नहीं होती. टुक्स लॉट्स ऑफ ईयर्स टू डिकम्पोज. फिर क्या होता है, ये हमारी लैंड को क्या करते हैं, पॉल्यूट करते हैं, गंदा करते हैं. हियर हियर ऑल्सो यू कैन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट, पॉलीथीन्स, प्लास्टिक्स, है ना. आपको दिख रहा है, कार्डबोर्ड भी दिख रहा है इसमें. तो व्हेन these are dumped in open spaces, then they pollute the land, then it is called land pollution, which is not good for human beings, plants, animals. You can see here sea shore ऑन द सी बीच, है ना. बीच पर आप देख सकते हो कितना सारा कचरा इकट्ठा हो रहा है. जब ये पानी में जाएगा, है ना, लैंड से जब पानी में चला जाएगा, तब क्या होगा, पानी के में जो रहने वाले जो जानवर हैं उनको भी नुकसान होता है. यू नो दैट जो सी की जो वेव्स होती है, जो पानी होता है, वो लहरें होती हैं, वो क्या होता है, वो तो बहता हुआ आता है ना. कैसे आता है सी का पानी किनारे पर, और फिर उसके साथ क्या होता है, कचरा भी बह के चला जाता है. तो लैंड के साथ साथ वाटर पोल्यूशन भी आपको इसमें दिखाई दे रहा है कि लैंड पर तो कचरा है, लेकिन जब पानी आएगा सी में से, जब उसकी वेव्स आएंगी, उसकी लहरें जब आएंगी, तो ये कचरे को भी क्या करेंगी, वो बहा के लेके जाएंगी. तो जो पानी में जो रहने वाले जानवर हैं, जैसे फिशेस होती हैं, उनके लिए भी ये नुकसान करता है. और वाटर भी क्या होता है, पॉल्यूटेड होता है. दिस कॉजेज बोथ लैंड एंड वाटर पॉल्यूशन. सो in this class we have learned about both air and land pollution. I hope you all have understood it very well. Thank you.